आज के इस वीडियो में हम चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस के अकॉर्डिंग नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ये जस्ट दो बेसिक डेफिनेशन रहेंगी। इनको समझने के बाद अपने पास 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम रहेंगी। उनका प्रूफ इसी वीडियो में हम डिराइव करेंगे, जो कि काफ़ी इजीली हम डिराइव कर लेंगे अगर इनकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऑर्थोगोनलिटी की हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। एक वी अपने पास ये सेट है जो कि अपने पास वेक्टर स्पेस कह लीजिए, या फिर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके किसी यू वेक्टर को हम अनदर वेक्टर वी के साथ ऑर्थोगोनल कह रहे हैं, इट मीन्स इनका इनर प्रोडक्ट अपने पास 0 निकल के आएगा। ये अपने पास ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती है अगर दो वेक्टर को अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोल रहे हैं तो। और इस तरीके से इनको डिनोट करा जाएगा कि यू अपने पास ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर वी, या फिर वी अपने पास ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर यू। इस तरीके से ये अपने पास इसको डिनोट करा जाता है परपेंडिकुलर के साइन से ऑर्थोगोनल को। ठीक है, ये हमने बात करी ऑर्थोगोनलिटी की वेक्टर टू वेक्टर। अब हम देखते हैं ऑर्थोगोनलिटी की बात करते हुए वेक्टर टू सबस्पेस। ये वी सेट है अपने पास, डब्लू इसका सबसेट है। अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हम ले रहे हैं तो ये इसका सबस्पेस हमने लेट कर लिया डब्लू। अब एक यू वेक्टर ले लिया वी से, और वो यू वेक्टर अगर अपने पास डब्लू के सभी जो वेक्टर होंगे, इस तरीके से मैं नोटेशन ले लेता हूँ, स्मॉल डब्लू रिप्रेजेंट सबस्पेस ऑल वेक्टर्स, सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देता है, तो हम कहेंगे कि जो ये यू है ये अपने पास ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सबस्पेस डब्लू। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड केस ऑर्थोगोनल का है। अब थर्ड केस लेके चलते हैं हम। ये वी अपने पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ये दो हमने सब स्पेस ले लिए इसके अंदर इस तरीके से, एक W1 एक W2। अगर हम कह रहे हैं W1 इज ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू सब स्पेस W2, इट मीन्स इन दोनों के ही सभी एलिमेंट आपस में अपने पास इनर प्रोडक्ट क्या देंगे, 0 देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर W1 इसके एलिमेंट्स को, और W2 रिप्रेजेंट करता है इस सब स्पेस के एलिमेंट्स को। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। केवल अपने पास ये कंडीशन होती है, ये हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये नोट कर सकते हैं हम कि ये हमने डिफरेंट वेक्टर लिए हैं यहाँ पर। इस तरीके से जनरली मैं रिप्रेजेंट करूँ तो इसको इस तरीके से I नॉट इक्वल टू J। ठीक है, ये तो J इस तरीके से मैंने डिफरेंट एलिमेंट लिए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है अपने पास। सेकंड कंडीशन इसकी ये होती है ऑर्थोगोनलिटी की वेक्टर्स की यहाँ पर, कि ये दोनों अगर हम सेम ले लें देन अपने पास इक्वल टू 0 नहीं आएगा इनर प्रोडक्ट। इक्वल टू 0 तभी आएगा जब अपने पास कोई जो ये वेक्टर हम लेते हुए चल रहे हैं 0 ही है अपने पास, बिकॉज हमें पता है 0 को किसी के साथ हम इनर प्रोडक्ट देखते हैं तो अपने पास 0 निकल के आता है। ठीक है, अगर सेम लेते हुए चल रहे हैं हम वेक्टर्स को तो अपने पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा इनर प्रोडक्ट। तो ये अपने पास दो कंडीशन आप ध्यान में रखें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। अब हम बात करते हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नथिंग एल्स, जस्ट एक सेट होता है अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इस सेट में अपने पास वो एलिमेंट आते हैं वी के, मान के चलिए अपने पास सबस्पेस डब्लू है यहाँ पर, तो वी के वो एलिमेंट अपने पास आएंगे इस सेट में, जिसको कि मान के चलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर डब्लू का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट हम निकाल रहे हैं सबस्पेस का। तो इस तरीके से नोट करा जाएगा, डब्लू के ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर साइन लगाएंगे, और ये सेट की नोटेशन में अब हम लेंगे वी के उन एलिमेंट्स को जो कि डब्लू के सभी एलिमेंट के साथ अपने पास इनर प्रोडक्ट 0 देते हैं। ठीक है, कुछ एलिमेंट हो सकता है सभी के साथ न देते हो इनर प्रोडक्ट 0, तो उनको सेट में नहीं लेंगे। जो सभी के साथ 0 इनर प्रोडक्ट देते हैं अपने पास केवल उन्हीं एलिमेंट को हम लेंगे वी के। तो ये अपने पास सेट में अपने पास वी के एलिमेंट आते हैं इस तरीके से, यहाँ पर नोटेशन हम लेते हुए चलते हैं। ये डब्लू के फॉर ऑल डब्लू एलिमेंट के साथ अपने पास क्या होगा, इनर प्रोडक्ट 0 निकल के आएगा। तो ये अपने पास सेट होता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का। ये जो थी बेसिक की बात, ये जस्ट डेफिनेशन थी, आपको ध्यान में होगी ये कंडीशन यहाँ से और ये सेट की कंडीशन यहाँ से। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट थ्योरम के प्रूफ की। तो सबसे पहले थ्योरम है अपने पास इस तरीके से। तो फर्स्ट थ्योरम हमें क्या कहती है वो देखते हैं। लेट W be an orthogonal set of non-zero vectors in inner product space V और fill up हमने ले लिया। देन प्रूफ हमने ये करना है कि जो ये W है यहाँ पर ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट हम किसी भी सेट को दिखा रहे हैं तो काफ़ी इजी रहेगा कि हम उसकी एक बेसिस सेलेक्ट कर लें और उस बेसिस से लीनियर कॉम्बिनेशन लेट कर लें। अब लीनियर कॉम्बिनेशन में जो अपने पास स्केलर यूज हुए हैं उन सभी स्केलर को हम दिखाएंगे ये सभी अपने पास क्या है, 0 हैं। तो हम बोलेंगे कि वो जो बेसिस हमने लेट की है वो सेट जो है वो अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो वही वर्किंग रूल यूज़ करते हुए हम इस थ्योरम को करेंगे प्रूफ यहाँ पर। ठीक है, तो कंडीशन ये अपने पास है गिवन में
कि ऑर्थोगोनल सेट है अपने पास W और नॉन जीरो वेक्टर हैं इसके अंदर अपने पास। तो ठीक है, प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो W के बेसिस लेट हम यहाँ पर करते हैं इस तरीके से, इसके अंदर अपने पास इस तरीके से ये वेक्टर्स हैं और ये क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल अगर W है तो अपने पास इसके अंदर यही कंडीशन हम लिख देंगे कि इसके वेक्टर अपने पास जब डिफरेंट वेक्टर का यहाँ पर इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो निकल के आएगा। अगर हमने सेम ले लिया यहाँ पर इस तरीके से तो नॉट इक्वल टू जीरो निकल के आएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पर इस केस में तभी निकल के आ सकता है सेम वेक्टर में जब अपने पास हम जीरो वेक्टर लेते हुए चल रहे हैं, इसको इस एलिमेंट को जीरो ही लेते हुए चल रहे हैं इक्वल टू, बट सेट में हमें नॉन जीरो वेक्टर ही लेने हैं। ये हमने जीवन में दिया गया है यहाँ पर थ्योरम के। तो देखो अब इस बेसिस से लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेट करते हैं। लेट A1 U1 A2 U2 A3 U3 प्लस अप टू AN UN, इसको समेशन की फॉर्म में भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर आइटा की वैल्यू 1 से लेकर अन तक A आइटा U आइटा इक्वल्स टू जीरो, लीनियर कॉम्बिनेशन हम इक्वल टू जीरो लेते हुए चलते हैं। अब मेन स्टेप स्टार्ट होता है अपना कि ये जो स्केलर हैं इनको हमने इक्वल्स टू जीरो दिखाना है, प्रूफ करना है। तो इसको इस तरह जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट सपोज एक एलिमेंट की तरह हम देखते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं अदर एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एक एलिमेंट की ही वैल्यू है कंप्लीट अगर हम देखें तो ये अपने पास V का अगर एलिमेंट है, क्योंकि देखो ये V है अपने पास, ये W है। अगर W के सभी वेक्टर का हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो एक एलिमेंट ही आएगा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन। जब हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो एक वैल्यू मिलती है हमें, तो वो जो वैल्यू मिलेगी लीनियर कॉम्बिनेशन की वो मान लेते हैं V से बिलोंग करती है, क्योंकि सभी W के और V के वेक्टर मतलब इसी सेट में आते हैं। तो इसको लेट करते हुए चलते हैं कि ये एज ए अपने पास एक वेक्टर है, ठीक है। और इस वेक्टर को अब U के वेक्टर के साथ जो कि सबस्पेस है अपने पास, इसके साथ इनर प्रोडक्ट में हम देखते हैं। जो कि देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसकी, U से U हमने के वेक्टर लिया था V से, अब इसको सभी W के जो वेक्टर उनके साथ हम इनर प्रोडक्ट में ले रहे थे तो अपने पास जीरो निकल के आ रहा था। तो हम बोल देते हैं यहाँ पर कि ये जो U है ये अपने पास है ऑर्थोगोनल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सबस्पेस। तो वही काम यहाँ पर हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू हम W से ले लेते हैं U1 वेक्टर, अब इसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो यहीं से हमें क्या मिलता है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो इनर प्रोडक्ट करेंगे सभी के साथ तो इस तरीके से हो जाएगा ये U1, मतलब कि एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ, फिर इसके साथ। तो ये अपने ये U1 प्लस A2 U2 U1 इसी तरीके से अप टू AN UN, यहाँ पर U1 इक्वल टू जीरो। देखो स्केलर यहाँ पर है फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये बाहर आ जाएगा अपने पास विदाउट एनी कंजुगेट। ये यहाँ पर सेकंड मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पर है इनर प्रोडक्ट में, तो बाहर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा इनर प्रोडक्ट इनका। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गिवन, ये अपने पास गिवन है, तो गिवन के अकॉर्डिंग सेट जो है ये अपने पास ऑर्थोगोनल है। तो डिफरेंट जो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा अपने पास। तो ये डिफरेंट है यहाँ पर U1 U2 U1 U1, तो ये हो जाएंगे जीरो। और जो सेम होगा इसको हम एज लेते हैं यहाँ पर, ये बच जाता है अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू जीरो। अब देखो सेम वेक्टर का अपने पास इनर प्रोडक्ट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इट मीन्स ये क्लियर हो जाता है यहाँ से कि ये वैल्यू तो जीरो है नहीं। अगर दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं और आंसर में जीरो मिल रहा है और ये भी क्लियर है कि ये जीरो नहीं है, तो इट मीन्स डेट इम्प्लाइज जो स्केलर है यहाँ पर क्या है अपने पास, इक्वल टू जीरो है, ठीक है। ये तो हमने U1 के रिस्पेक्ट में करा इसका इनर प्रोडक्ट। अब हम U2 के रिस्पेक्ट में करते हैं विद रिस्पेक्ट टू U2। तो इसी तरीके से लिखेंगे हम। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर U2 इक्वल टू जीरो। तो सिंपल A1 बाहर आ जाएगा स्केलर ये U1 की U2 के साथ, फिर A2 बाहर आ जाएगा यहाँ से इनर प्रोडक्ट में U2 की U2 के साथ, फिर AN बाहर आ जाएगा U1 की U2 के साथ इनर प्रोडक्ट। देखो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है यहाँ पर सभी, केवल इसको छोड़कर ये U2 U2 के साथ है, तो ये हो जाएंगे जीरो। और जब इसको इक्वल टू जीरो लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू गिवन ये सेम वेक्टर है तो ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इट मीन्स डेट इम्प्लाइज A2 जो स्केलर है अपने पास क्या है, जीरो है यहाँ पर। इसी तरीके से हम अप टू जब इसका UN तक वेक्टर लेंगे इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ इनर प्रोडक्ट में, तो हमें एट द लास्ट ये सिमिलरली हम लिख देते हैं यहाँ पर, सिमिलरली वी गेट A1 A2 A3 अप टू AN जो सभी स्केलर हैं हमें इस तरीके से इन प्रोडक्ट करने पर क्या मिल रहे हैं, जीरो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये प्रूव हो जाता है कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन में सभी स्केलर जीरो हैं।
तो ये अपने पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन को होल्ड करता है। तो दैट मीन्स जो अपने पास W सेट है यहाँ पर ऑर्थोगोनल सेट, ये अपने पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जस्ट हम इस थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। अब आप बुक के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं एग्जाम में इस तरीके से। अब आप समझ भी जाएंगे। यहाँ पर जस्ट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि ये स्टेप यहाँ पर ओपन नहीं कर रखी बुक में, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया आपको यहाँ पर, तो अब आप बुक की लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट इसकी कुछ इस तरीके से है, लेट, अब की बार सेट इसमें दे दिया गया हमें इस तरीके से x1 x2 x अंत तक इसमें अपने पास वेक्टर्स नहीं है, अपने पास ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर फील्ड ऑफ। तो ये तो था गिवन अपने पास। अब लेट करते हैं एक वेक्टर y फ्रॉम V सच डेट y अपने पास आल्सो बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ W, देन ये भी गिवन है। हमने ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि y अपने पास इक्वल टू होगा इस तरीके से समेशन 1 से लेकर अंत तक इनर प्रोडक्ट y विद रिस्पेक्ट टू x आइटा, और यहाँ पर x आइटा का मतलब कि इसका नॉर्म, और यहाँ पर x आइटा। तो ये हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना इस तरीके से होगी। ठीक है, देखो गिवन अपने पास ये है, ये सब कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ W मीन्स W का ही जो बेसिस है ये, इसके जितने भी अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सभी इसकी लीनियर स्पैन में हम लिखेंगे। ठीक है, तो प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इजी रहेगा ये प्रूफ करना। W अपने पास ऑर्थोगोनल है अकॉर्डिंग टू गिवन। तो सबसे पहले देखो इसकी ये लिखेंगे यहाँ पर, ये अपने पास यहाँ पर बेसिस है, इसकी सेट है ये W ऑर्थोगोनल है। तो ये अपने पास इसकी कंडीशन रहेंगी कि ये डिफरेंट वेक्टर का अपने पास लीनियर इनर प्रोडक्ट सॉरी यहाँ पर इक्वल टू 0 होगा। जब हम इक्वल ले रहे होंगे इनको तो अपने पास इनर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो ये लीनियर स्पैन में अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा जस्ट इसका, वेक्टर्स का जितने भी हो सकते हैं। तो जस्ट हम यहाँ पर एक ले लेते हैं इस तरीके से, ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया यहाँ पर। इसको हम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं यहाँ पर एज प्रीवियस थ्योरम इस तरीके से। तो ये हमने कोई एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेट करा था यहाँ पर इस लीनियर स्पैन से, तो इसी को क्योंकि y इससे बिलोंग करता है तो इसी को मान लेते हैं ये y अपने पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लेट, यही अपने पास y है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत जितने भी लीनियर स्पैन में क्या होता है कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बने वो सभी आते हैं, बट हमने एक लेट करा तो इसी को मान लेते हैं ये अपने पास y है यहाँ पर। और हमने प्रूफ ये करना है कि y इस टाइप का होगा। इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, अगर इस y को ओपन हम करते हैं, देखो यहाँ पर 1 पुट करते हुए चलते हैं तो देखो ये x1 अपॉन में x1 की नॉर्म का स्क्वायर, फिर x1, फिर y x2, यहाँ पर x2 अपॉन में x2 की नॉर्म का स्क्वायर। इसी तरीके से अब 2 अंत तक देखेंगे तो xn और xn की नॉर्म का स्क्वायर यहाँ पर। तो देखो ये x1 यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है। इट मीन्स जो ये स्केलर हैं a1 a2 a3 इस लीनियर कॉम्बिनेशन में इनकी वैल्यू अपने पास ये निकल के आएगी, और ये हमें इस क्वेश्चन में मतलब इस थ्योरम में फाइंड आउट करनी है किस तरीके से होगी। ठीक है, जस्ट प्रीवियस थ्योरम की तरह ये वहाँ पर अपने पास स्केलर हम 0 दिखा रहे थे, यहाँ पर स्केलर की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी अपने पास जो कि इस टाइप की होगी। ठीक है, अब ये किस तरीके से निकल के आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से निकल के आएगी। जस्ट इसको हम जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है एज एक एलिमेंट लेते हुए जो कि y है अपने पास है, इन जो कि ये वेक्टर हैं W के, इनके साथ इनर प्रोडक्ट में लेते हुए चलेंगे तो हमें a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यू मिलती जाएगी यहाँ पर। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर x1 हम लेते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ इसको इनर प्रोडक्ट में। तो ये देखिए इस तरीके से मैं लिख देता हूँ x1 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या हमने कर दिया, y को ले लिया हमने x1 के साथ इनर प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखो a1 बार आ जाएगा अपने पास x1 यहाँ से a2 आ जाएगा x2 और अप टू an बार आ जाएगा xn x1 इक्वल टू 0। अब वही है अकॉर्डिंग टू गिवन, ये तो जाएंगे 0 अपने पास, और जो सेम वेक्टर ये अपने पास नॉन जीरो है तो इट मीन्स a1 ये इस तरीके से, और यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हम, ये अपने पास क्योंकि राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है अपने पास। इस क्वेश्चन में अपने पास ज़्यादा डायरेक्ट हम ले रहे थे क्योंकि हमने लीनियर कॉम्बिनेशन को कुछ एलिमेंट की तरीके से मतलब लेट नहीं किया था y की तरह, हमने कंप्लीट इसको एक एलिमेंट लेते हुए करा था। ठीक है, तो हम इक्वल टू 0 लेते हुए चल रहे थे। अब यहाँ पर हमने y लेट कर रखा तो ये लेफ्ट हैंड साइड अपने पास इस तरीके से है यहाँ पर।
कि अकॉर्डिंग टू हमने ये शो करना है कि इस तरीके से निकल के आएंगे स्केलर, तो हम ये वाली फॉर्म लेते हुए चलेंगे साइड में। ठीक है, अब यहाँ से देखो A1 की ओर निकल के आएगी अपने पास इस तरीके से, अपोन में जाएगा इसके, तो Y1 X1 नहीं सॉरी Y है यहाँ पर 1 नहीं है, तो X1 अपोन में इसकी नॉर्म हो जाएगा, नॉर्म का स्केयर मीन्स तो X1 की नॉर्म का स्केयर। सिमिलरली इसी तरीके से अब विद रिस्पेक्ट टू X2 हम देखेंगे, तो Y विद रिस्पेक्ट टू X2 अपने पास इनर प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर इसी इस स्टेप में आते हुए, तो ये A1 यहाँ पर X1 X2 के साथ, फिर A2 X2 की X2 के साथ, इसी तरीके से अप टू AN यहाँ पर हो जाएगा XN X2 के साथ, तो ये 0 और ये सभी 0 केवल इसको छोड़ते हुए, तो ये A2 और ये नॉर्म का इसका स्केयर यहाँ पर, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो A2 की वैल्यू निकल आएगी इस तरीके से अपने पास। इसी तरीके से सिमिलरली AN तक की वैल्यू अपने पास निकल के आ जाएंगी इस तरीके से, XN अपोन में XN की नॉर्म का स्केयर यहाँ पर। तो हम इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन का नाम देते हुए इसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इन सभी वैल्यूज़ को A वाली जो स्केलर के हैं यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और जो Y आएगा उसको समेशन की फॉर्म में एट द लास्ट हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम अपने पास यहाँ पर हो जाती है प्रूफ। अब हम करते हैं थर्ड थ्योरम यहाँ पर। इसकी स्टेटमेंट अपने वीडियो स्टॉप हो गई थी बीच से, तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ थ्योरम 3 को। तो देखिए इसमें क्या अपने पास लेट W अपने पास नॉन नेगेटिव यहाँ पर एक सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर फील्ड F का, देन ये प्रूफ करना है कि इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा ये भी अपने पास एक, ये सबसेट है तो ये अपने पास सब स्पेस होगा इसका। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है, तो सिंपल है प्रूफ। देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अगर ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ना अपने पास, तो इसमें अपने पास V के वो एलिमेंट आएंगे जो कि W के सभी एलिमेंट के साथ अपने पास इनर प्रोडक्ट हमें 0 देते हैं। ठीक है, अब देखो इसने ये कहा है कि ये अपने पास नॉन नेगेटिव है, मतलब कि सॉरी यहाँ पर नॉन नेगेटिव का साइन ये होता है, W नॉन नेगेटिव सबसेट है इसका V का। तो इसने ये नहीं कहा कि इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है केवल, इसने नॉन नेगेटिव कहा है, तो इसमें 0 भी बिलोंग कर सकता है अपने पास W में। अगर W में 0 है तो ये तो सबसेट है V का, तो V में भी अपने पास 0 है। और अगर हम इस V की जगह 0 वेक्टर लेते हुए चल रहे हैं तो अपने पास जाहिर सी बात है इनर प्रोडक्ट 0 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अपने पास इसमें अगर 0 निकल के आ रहा है इनर प्रोडक्ट V के किसी एलिमेंट का W के सभी एलिमेंट के साथ, तो वो अपने पास इससे बिलोंग करता है, 0 भी इससे अपने पास क्या करता है, बिलोंग करता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो इस इट मीन्स कि जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है ये अपने पास क्या है, नॉन नेगेटिव है। किसी भी थ्योरम में हम यही तो शो करते हैं, अगर किसी भी सबसेट को हम सबस्पेस दिखा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो थ्योरम में यही शो करेंगे कि वो सबस्पेस हम दिखाने के लिए सबसेट अपने पास नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तभी उससे कुछ एलिमेंट हम लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेट करते हैं इससे कुछ एलिमेंट जो कि V के ही होंगे अपने पास इस तरीके से, क्योंकि इसमें V के ही कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट होते हैं जो W के सभी एलिमेंट के साथ अपने पास क्या देते हैं, इनर प्रोडक्ट 0 देते हैं। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि V1 V2 ये अपने पास वेक्टर हमने लिए इससे बिलोंग करते हैं, एंड A B हमने स्केलर ले लिए फील्ड से। अब हम यहाँ पर सब स्पेस वाली कंडीशन को लगाते हैं। तो देखिए वो कंडीशन क्या कहती है कि इसका इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका इसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर दोनों फॉर्म को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। और W के सभी अब सबसेट के एलिमेंट के साथ हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं इसका, जो कि V से ही बिलोंग करता है, ये एज ए वेक्टर है अपने पास। अगर ये इस सभी W के एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दे देता है अपने पास, तो इट मीन्स हम बोल देंगे कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, और ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से अगर ये वाली टर्म बिलोंग करती है तो ये अपने पास सब स्पेस हो जाएगा, बिकॉज ये अपने पास कंडीशन होती है सब स्पेस की। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिखेंगे। अब देखो इसका एक बार इसके साथ इनर प्रोडक्ट, तो ये देखो स्केलर फर्स्ट पोजीशन पर है तो बाहर आ जाएगा, तो V1 W के साथ, फिर B बाहर आ गया V2 W के साथ। और इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो V1 विद रिस्पेक्ट टू W अपने पास 0 होगा, V2 भी अपने पास W के विद रिस्पेक्ट टू 0 होगा यहाँ पर, क्योंकि ये हमने इससे लिए हैं ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से एलिमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में V के वही वेक्टर आते हैं जो कि W के सभी वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट हमें 0 दे रहे हो। तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो A इंटू में 0 B इंटू में 0, तो टोटली अपने पास आ चुका है इनका इसका इनर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू W 0। इट मीन्स ये जो फॉर्म है यहाँ पर ये अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करती है। तो टोटली हम लिख देंगे यहाँ पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट जो है अपने पास सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ V वेक्टर स्पेस, या फिर हम इनर प्रोडक्ट स्पेसिस को यहाँ पर बोल सकते हैं। अब हम लास्ट थ्योरम देखते हैं। यहाँ पर जस्ट ये कंडीशन दिखानी होती है हमें कि ये अपने पास जो भी सबसेट हम ले रहे हैं उससे बिलोंग करती है, तो वो अपने पास सब स्पेस कहलाएगा, जिस भी सेट के लिए हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। तो लास्ट थ्योरम देखिए अब, लेट W इज ए सब स्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर फील्ड ऑफ इफ W की अगर ये बेसिस है अपने पास
बेसिस ऑफ डब्लू, देन डब्लू बिलोंग टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इफ़ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब ये डब्लू अपने पास डब्लू आइटा मतलब कि ये इन सभी वेक्टर्स के साथ जो कि डब्लू की बेसिस में है इनके साथ इनर प्रोडक्ट हमें 0 दे। ठीक है, तो ये अपने पास इस थ्योरम में हमने प्रूफ करना है, ये अपने पास गिवन है। और ये इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली थ्योरम है, तो इट मीन्स यहाँ पर एक बार इसको गिवन लेते हुए चलेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, और कन्वर्स में इसको गिवन लेंगे, इसको प्रूफ करेंगे हम। तो देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेट इस बेसिस को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, ये डब्लू की इक्वल टू नहीं है, ये तो डब्लू की बेसिस है केवल एक कोई। ठीक है, तो इस बेसिस को हमने लेट कर लिया यहाँ पर किसी भी सेट से जो कि बुक में उसी तरीके से मैंने ले लिया यहाँ पर 10 से, और ये अपने पास बेसिस है, बेसिस ऑफ डब्लू यहाँ पर। तो टोटली हम देखो ये है ना, यहाँ पर इनको इस तरीके से लिख सकते हैं डब्लू आइटा की फॉर्म में, और ये सभी वेक्टर अपने पास डब्लू से बिलोंग करते हैं। तो एज ए गिवन इस पार्ट में हम लेते हुए चल रहे हैं ये कि डब्लू अपने पास कोई वेक्टर जो किससे बिलोंग करता है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से, और प्रूफ हम ये करेंगे वी शो डैट ये वाली कंडीशन कि ये डब्लू अपने पास ये जो अस के जो मतलब कि डब्लू के जो बेसिस हैं इसमें जो वेक्टर इन सभी के साथ अपने पास इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा हमें, ये हम प्रूफ करेंगे अब यहाँ पर। इसको थोड़ा डायग्राम से समझ सकते हो आप। ये अपने पास वी है, ठीक है, ये अपने पास डब्लू है यहाँ पर इसका सबस्पेस, और ये अपने पास वी के वो एलिमेंट हैं जो कि अपने पास इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है डब्लू में मतलब डब्लू की बेसिस हमने लेट कर ली इस तरीके से W1 W2 अप टू W1, जो ये सेट है बेसिस का, इसको हमने नाम दे दिया अस यहाँ पर। ठीक है, और टोटली क्योंकि ये अस से बिलोंग करते हैं और अस अपने पास बेसिस है, अस अपने पास बेसिस है डब्लू की, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि सभी अपने पास बिलोंग कर रहे हैं डब्लू से, इस तरीके से नोटेशन में दिखा दिया। ठीक है, अब कोई डब्लू भैया हम गिवन लेते हुए चल रहे हैं जो कि इससे बिलोंग करता है अपने पास, इससे बिलोंग करता है, ये थोड़ा में कंफ्यूज कर रखा हमें प्रूफ में, क्योंकि दोनों ही डब्लू की फॉर्म में ले ली, इस वाले एलिमेंट भी इस वाले एलिमेंट भी। तो देखो ये इसमें से बिलोंग करता है, तो इट मीन्स ये अपने पास क्या है, वी का वेक्टर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कौन से वेक्टर आते हैं, वी के वो वेक्टर आते हैं जो कि डब्लू के सभी एलिमेंट के साथ अपने पास क्या दे रहा हूँ, इनर प्रोडक्ट 0 दे रहे हूँ। तो ये इट मीन्स ये सभी इन डब्लू के इन वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, देखो ये अपने पास वी से बिलोंग करता है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, डब्लू बिलोंग्स टू वी और बाई ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन, अगर ये वी से बिलोंग करता है तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में भी है अपने पास ये, तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि ये जो वेक्टर है ये डब्लू के सभी वेक्टर के साथ हमें इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा। तो ये W1 के साथ 0 देगा, फिर ये W2 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 देगा, W3 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 देगा, एट द लास्ट हम बोल सकते हैं WN के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 देगा। तो टोटली डेट इम्प्लाइज कि डब्लू अपने पास डब्लू आइटा जो कि आइटा यहाँ पर डिनोट करता है 1 से लेकर अन तक की वैल्यूज़ को इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा, हमें 0 देगा। ठीक है, तो यही हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। अगर इसको गिवन लेते चल रहे हैं तो हम ये प्रूफ कर देंगे। अब कन्वर्स करते हैं, यहाँ पर कन्वर्स में हम ये चीज़ एज ए गिवन लेते हुए चलेंगे। ठीक है, ये हमने गिवन ले लिया। प्रूफ क्या करना है कन्वर्स में कि जो डब्लू है ये अपने पास बिलोंग करता है किससे, डब्लू के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से। तो ये दिखाने के लिए इसमें देखो, अब बात करें अगर ये हमें दिखाना है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इट मीन्स ये अपने पास वी का वेक्टर है यहाँ पर, ये हम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता हो तभी दिखा सकते हैं जब ये डब्लू के सभी एलिमेंट के साथ अपने पास इनर प्रोडक्ट हमें क्या दे, 0 दे। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये वी अपने पास ये यहाँ पर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है डब्लू का, ये डब्लू है यहाँ पर, इसमें कुछ एलिमेंट अपने पास हम क्योंकि गिवन है W1 W2 इस तरीके से दे रखे हैं, हमें W1 तक ये बेसिस है, इसको हमने लेट कर रखा है, एक बेसिस है 80 हमने इसको लेट कर रखा है। अब डब्लू देखो फिलहाल इसमें है नहीं, हमने प्रूफ करना है इस पार्ट में, तो इट मीन्स ये एज ए सिंपल एलिमेंट है, इसका वी का वेक्टर है सिंपल। अगर हमें इसमें दिखाना है इसको, अगर ये इसमें है तो इट मीन्स ये इन सभी के साथ क्या देगा, इनर प्रोडक्ट 0 देगा। और इनर प्रोडक्ट 0 कैसे आएगा इन सभी के साथ, यही हमें इसमें पार्ट में प्रूफ करना है। ठीक है, तो सिंपल देखो गिवन को लेते हुए हम चलते हैं। ये अपने पास बेसिस है अगर डब्लू की, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन अपने पास इस तरीके से हो जाएगा, A1 W1 A2 W2 अप टू AN WN। और ये यहाँ पर एज अपने पास सिंपल एलिमेंट है वी का, फिलहाल ये हम प्रूफ करेंगे ये इससे बिलोंग करता है। ये हम इस पार्ट में गिवन लेते हुए चल रहे हैं कि डब्लू जो है इन सभी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या देगा, 0 देगा। ये हम एज ए गिवन लेते हुए चल रहे हैं, बट इस केस में ये डब्लू था अपने पास कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट, बट इस केस में ये सिंपल एलिमेंट है वी का। ठीक है, तो सिंपल देखो डब्लू का कोई एक एलिमेंट हम लेट कर लेते हैं यू। ठीक है, अब ये यू इन सभी जो ये वेक्टर्स हैं बेसिस में, इनके सभी के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लेट करते हुए चलेंगे, लेट
यू अपने पास डब्ल्यू से बिलोंग करता है। तो इस यू को हमने इस लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। यहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में ले लिया हमने। अब इस डब्ल्यू की यू के साथ हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट करेंगे। इन सभी की दिखाने के बजाय हम यू के साथ ही कर देंगे, क्योंकि यू को हमने इन सभी की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है, मतलब कि इन सभी को यू की फॉर्म में हमने लिख लिया। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो डब्ल्यू को अगर हमने यू के साथ इनर प्रोडक्ट 0 दिखा दी तो हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू इससे बिलोंग करता है कॉम्प्लीमेंट से। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो अब ये यू है, ये डब्ल्यू अपने पास, इनकी क्या कर देते हैं यहाँ पर इनर प्रोडक्ट कर देते हैं हम। तो डब्ल्यू की विद रिस्पेक्ट टू यू हमने इनर प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर। ये डब्ल्यू है यहाँ पर और ये हम लेते चल रहे हैं यू को यहाँ पर। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक के साथ इनर प्रोडक्ट करते हुए यहाँ पर शो कर दिया मैंने इस तरीके से यहाँ पर। अब टू डब्ल्यू ए एन डब्ल्यू एन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर इन प्रोडक्ट में देखो स्केलर जो है ना ये सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका कंजुगेट बाहर आएगा अपने पास। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू वन, फिर ए टू इसका कंजुगेट डब्ल्यू डब्ल्यू टू अप टू ए एन कंजुगेट डब्ल्यू डब्ल्यू एन। और ये अकॉर्डिंग टू गिवन इस कन्वर्स वाले पार्ट में हम ये लेते हुए चल रहे हैं कि डब्ल्यू का किसी भी डब्ल्यू जो ये सबसेट है इसके वेक्टर के साथ इन प्रोडक्ट लेंगे तो 0 निकल के आएगा अपने पास, इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये देखो ये भी डब्ल्यू का किस वेक्टर के साथ इन प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी, तो ये सभी क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो टोटली राइट हैंड साइड अपने पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ये जो डब्ल्यू वेक्टर था अपने पास सिंपल वी का, इन सभी मतलब कि इन सभी को लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने यू से लिया था। अब यू के साथ अगर इसकी इनर प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स अपने पास सभी के डब्ल्यू के वेक्टर के साथ इसकी इनर प्रोडक्ट क्या बोलेंगे, डब्ल्यू की 0 बोलेंगे। तो इट मीन्स ये अपने पास किससे बिलोंग करता है, इससे बिलोंग करता है। तो टोटली हम लिख देंगे कि ये जो डब्ल्यू वेक्टर है अपने पास वी का, ये अपने पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। तो ये अपने पास थ्योरम का प्रूफ यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने चारों थ्योरम के प्रूफ को कर लिया है। इस वीडियो में समझाई गई थ्योरम्स आई होप कि आपको सभी समझ में आए होंगी। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।